बालों और पेट का संबंध बहुत गहरा माना जाता है। अक्सर लोग केवल बालों पर तेल, शैम्पू या बाहरी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन सच यह है कि बालों की असली मजबूती और उनकी वृद्धि शरीर के अंदर से होती है, खासकर पेट और पाचन तंत्र से। जब हमारा पेट स्वस्थ रहता है, पाचन ठीक रहता है और शरीर को सही पोषण मिलता है, तभी बाल मजबूत, घने और लंबे बनते हैं। यदि पेट में गड़बड़ी हो, पाचन कमजोर हो या शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व न मिले, तो उसका असर सबसे पहले बालों पर दिखाई देता है। इसलिए पुराने समय से आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में कहा जाता है कि सुंदर बालों का रहस्य अच्छे पाचन और संतुलित आहार में छिपा होता है। जब हम भोजन करते हैं, तो वह सीधे बालों तक नहीं पहुंचता। पहले भोजन पेट में जाता है, जहां पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। पेट और आंतों में भोजन छोटे छोटे पोषक तत्वों में टूटता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्व। ये सभी तत्व रक्त के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं। बालों की जड़ें भी खोपड़ी के अंदर त्वचा के नीचे होती हैं, और उन्हें भी यही पोषक तत्व रक्त के माध्यम से मिलते हैं। अगर पाचन ठीक नहीं है तो भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व सही तरह से अवशोषित नहीं हो पाते और बालों की जड़ों को पूरा पोषण नहीं मिलता। इससे बाल कमजोर होने लगते हैं, टूटने लगते हैं और उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है। आयुर्वेद में पेट और बालों के संबंध को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में अग्नि यानी पाचन शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी होता है। यदि पाचन अग्नि कमजोर हो जाए तो शरीर में आम नामक विषैले पदार्थ बनने लगते हैं। ये पदार्थ रक्त को दूषित करते हैं और इसका असर त्वचा और बालों पर भी पड़ता है। जब रक्त शुद्ध और पोषक तत्वों से भरपूर होता है, तब बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं। लेकिन जब शरीर में विषैले तत्व बढ़ जाते हैं, तो बाल रूखे, बेजान और कमजोर हो जाते हैं। बाल मुख्य रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं। इसलिए शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलना बहुत जरूरी है। अगर भोजन में प्रोटीन की कमी हो तो बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल झड़ने लगते हैं। पेट अगर स्वस्थ हो और पाचन सही हो, तो प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व अच्छे से पचकर शरीर को मिलते हैं और बालों की जड़ों को पेट का संबंध केवल पोषण से ही नहीं, बल्कि रक्त संचार से भी जुड़ा होता है। जब पाचन सही रहता है तो शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर रहता है। रक्त के साथ ऑक्सीजन और पोषक तत्व बालों की जड़ों तक पहुंचते हैं। इससे बालों की वृद्धि तेज होती है और बाल मजबूत रहते हैं। लेकिन यदि पेट खराब हो, गैस, कब्ज या अपच की समस्या हो, तो शरीर की ऊर्जा और पोषण का संतुलन बिगड़ जाता है और इसका असर बालों पर भी दिखाई देता है। अच्छे और स्वस्थ बालों के लिए सही आहार लेना बहुत जरूरी है। ऐसा भोजन जो शरीर को पोषण दे और पाचन को भी मजबूत बनाए, वही बालों की वृद्धि में मदद करता है। हरी सब्जियां, फल, दालें, अनाज और सूखे मेवे शरीर को कई तरह के पोषक तत्व देते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और सरसों में आयरन और विटामिन होते हैं, जो रक्त को मजबूत बनाते हैं। जब रक्त मजबूत होता है तो बालों की जड़ों को बेहतर पोषण मिलता है। फल भी पाचन और बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आंवला, अमरूद, संतरा और नींबू जैसे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं। विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है और बालों को मजबूत बनाता है। आंवला तो खास तौर पर बालों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। पुराने समय से लोग आंवला का सेवन करते आए हैं, क्योंकि यह बालों को काला, घना और मजबूत बनाने में मदद करता है। दालें और अनाज शरीर को प्रोटीन और ऊर्जा देते हैं। चना, मूंग, मसूर और अरहर की दालें बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। इसके अलावा दूध, दही और घी भी शरीर को पोषण देते हैं
और पाचन को संतुलित रखते हैं। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट को स्वस्थ रखते हैं और पाचन को बेहतर बनाते हैं। सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट और काजू भी बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इनमें ओमेगा फैटी एसिड और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो बालों को पोषण देते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। जब शरीर को सही मात्रा में पोषण मिलता है तो बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल तेजी से बढ़ते हैं। पुराने समय में रानी और महारानियां अपने बालों की देखभाल बहुत ध्यान से किया करती थी। उस समय आधुनिक शैम्पू और केमिकल वाले उत्पाद नहीं होते थे, इसलिए वे प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करती थी। उनका जीवन प्रकृति के करीब होता था और उनका आहार भी बहुत शुद्ध और पौष्टिक होता था। वे ताजे फल, सब्जियां, दूध, घी और अनाज का सेवन करती थी, जिससे उनका पाचन मजबूत रहता था और शरीर को भरपूर पोषण मिलता था। रानी महारानियां अपने बालों की देखभाल के लिए प्राकृतिक तेलों का उपयोग करती थी। नारियल का तेल, तिल का तेल और आंवला का तेल बालों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता था। वे नियमित रूप से सिर की मालिश करती थी, जिससे रक्त संचार बढ़ता था और बालों की जड़ों को पोषण मिलता था। इसके अलावा वे शिकाकाई, रीठा और आंवला जैसे प्राकृतिक पदार्थों से बाल धोती थी, जिससे बाल साफ और मजबूत रहते थे। उनका जीवन भी संतुलित होता था। वे जल्दी सोती थी और सुबह जल्दी उठती थी। पर्याप्त नींद और शांत मन भी बालों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, तो उसका असर बालों पर भी दिखाई देता है। पुराने समय की रानियां अपने आहार में कई ऐसी चीजें शामिल करती थी जो बालों के लिए बहुत फायदेमंद होती थी, जैसे आंवला, तिल, गुड़, दूध और घी। ये सभी चीजें शरीर को पोषण देती थी और पाचन को मजबूत बनाती थी। जब पाचन अच्छा होता था तो शरीर को पूरा पोषण मिलता था और उनके बाल लंबे, घने और मजबूत बने रहते थे। इस तरह देखा जाए तो बालों का स्वास्थ्य केवल बाहरी देखभाल पर निर्भर नहीं करता बल्कि शरीर के अंदर की सेहत पर भी निर्भर करता है। पेट का स्वास्थ्य, पाचन शक्ति और संतुलित आहार बालों की वृद्धि और मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम अपने भोजन पर ध्यान दें, पौष्टिक आहार लें और पाचन को मजबूत रखें, तो बाल स्वाभाविक रूप से मजबूत और सुंदर बन सकते हैं। महारानियां अपने बालों की देखभाल के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक मास्क भी लगाती थी। इन मास्क का उद्देश्य बालों को पोषण देना, उन्हें मजबूत बनाना और उनकी चमक बनाए रखना होता था। सबसे प्रसिद्ध मास्क में से एक आंवला और दही का मास्क था। आंवला को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता था और उसे दही में मिलाकर बालों में लगाया जाता था। यह मास्क बालों को ठंडक देता था और उन्हें मजबूत बनाता था। आंवला में विटामिन सी होता है जो बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों को काला बनाए रखने में मदद करता है। एक और लोकप्रिय मास्क मेथी का होता था। मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोया जाता था और सुबह उन्हें पीसकर पेस्ट बना लिया जाता था। इस पेस्ट को बालों की जड़ों में लगाया जाता था। मेथी में प्रोटीन और कई पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत बनाते हैं और उनका झड़ना कम करते हैं। यह मास्क बालों को मुलायम और चमकदार भी बनाता था। कुछ रानी महारानियां अंडे और दूध का मास्क भी लगाती थी। अंडे में प्रोटीन होता है जो बालों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। अंडे को फेंटकर उसमें थोड़ा दूध मिलाकर बालों में लगाया जाता था। इससे बालों को गहरा पोषण मिलता था और वे मजबूत बनते थे। इसके अलावा शहद और दही का मास्क भी उपयोग में लाया जाता था। शहद बालों को नमी देता है और दही उन्हें मुलायम बनाता है। यह मास्क खासकर तब लगाया जाता था जब बाल रूखे और बेजान हो जाते थे। इससे बालों में प्राकृतिक चमक लौट आती थी।
रानी महारानियां बालों को साफ रखने के लिए मिट्टी का भी उपयोग करती थी। मुल्तानी मिट्टी को पानी या गुलाब जल में मिलाकर बालों में लगाया जाता था। यह बालों की अतिरिक्त चिकनाई और गंदगी को साफ कर देती थी। इससे सिर की त्वचा भी साफ और ठंडी रहती थी। प्राचीन समय में बालों को मजबूत बनाने के लिए भृंगराज का विशेष महत्व था। भृंगराज को आयुर्वेद में केशराज कहा जाता है, जिसका अर्थ है बालों का राजा। भृंगराज की पत्तियों को पीसकर उनका पेस्ट बनाया जाता था और उसे बालों में लगाया जाता था। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती थी और बालों की वृद्धि तेज होती थी। रानी महारानियां अपने आहार पर भी विशेष ध्यान देती थी। उनका भोजन बहुत पौष्टिक और संतुलित होता था। वे ताजे फल, सब्जियां, दूध, घी और अनाज का सेवन करती थी। आंवला, तिल और गुड़ जैसे खाद्य पदार्थ उनकी जीवन शैली भी बहुत संतुलित होती थी। वे तनाव से दूर रहती थी और पर्याप्त नींद लेती थी। तनाव और अनियमित जीवन शैली बालों के लिए हानिकारक होती है, इसलिए शांत और संतुलित जीवन बालों की सुंदरता बनाए रखने में मदद करता था। रानी महारानियां अपने बालों को बहुत कसकर नहीं बांधती थी, क्योंकि इससे बालों की जड़ों पर दबाव पड़ता है। वे बालों को हल्के से गूंथती थीं या खुले रखती थीं। सोने से पहले बालों को अच्छी तरह कंघी किया जाता था ताकि उलझन दूर हो जाए और बालों को नुकसान न हो। कंघी भी प्राकृतिक लकड़ी की होती थी। लकड़ी की कंघी बालों के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इससे सिर की त्वचा को नुकसान नहीं होता और बालों में स्थैतिक बिजली भी नहीं बनती। इस प्रकार रानी और महारानियों के सुंदर और लंबे बालों का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि उनकी प्राकृतिक जीवन शैली, संतुलित आहार और नियमित देखभाल में छिपा होता था। वे प्रकृति के करीब रहती थी और अपने बालों की देखभाल के लिए जड़ी बूटियों और प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करती थी।